एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। हो गया आपका एएनएम फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल। तो चलिए अब चलते हैं एएनएम सेकेंड ईयर की तैयारी करने, क्योंकि परीक्षा भी जल्दी ही होगी। सेकेंड ईयर का सेशन स्टार्ट करने से पहले सिलेबस को डिस्कस करते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप बाइलिंगुअल लैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से समझेंगे, ताकि आपको भी पता चले कि एग्ज़ाम के लिए क्या और कैसे पढ़ना है। एट फर्स्ट वी नो दैट एएनएम सेकेंड ईयर में दो सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट कौन सा होता है? तो पहला सब्जेक्ट होता है मिडवाइफरी का और दूसरा सब्जेक्ट होता है हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मिडवाइफरी में जो है कुल टोटल 26 चैप्टर्स पढ़ना है। वही हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें हम लोग को 5 चैप्टर्स पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं मिडवाइफरी सब्जेक्ट में कि कौन कौन सा चैप्टर्स पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पे है, यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा कि पहला जो चैप्टर है, पहला चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हिंदी में कहा जाता है मानव प्रजनन प्रणाली। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है? तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग को पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव का ऑर्गन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसके बाद पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में उसके स्ट्रक्चर, फंक्शंस, प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्शन। तो ये सारे टॉपिक हम लोग को पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेकंड चैप्टर है फीमेल पेल्विस एंड फीटल स्कल। फीमेल पेल्विस एंड फीटल स्कल में क्या पढ़ना है? तो पहले फीमेल पेल्विस पढ़ेंगे। तो फीमेल पेल्विस में पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ द पेल्विक बोन्स, टाइप ऑफ पेल्विस, उसके बाद पेल्विक फ्लोर, उसके बाद पढ़ना है फीटल स्कल। तो फीटल स्कल में हम लोग पढ़ेंगे बोन्स, डायमीटर्स, सूचर, साइज, शेप, मोल्डिंग, स्कल एरियाज एंड फॉन्टानेल्स। तो ये सारे टॉपिक पढ़ना है फीमेल पेल्विस एंड फीटल स्कल में। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर देखें तो नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का फीटस एंड प्लेसेंटा, भ्रूण और गर्भनाल। तो फीटस और प्लेसेंटा में जो टॉपिक पढ़ना है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस, फीटस सैक एंड एमनियोटिक फ्लूइड, फीटल सर्कुलेशन एंड चेंजेस आफ्टर बर्थ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा मेम्ब्रेन एंड अम्बिलिकल कॉर्ड एंड एबनॉर्मलिटीज। यानी कि बहुत सारा टॉपिक होता है अंदर एक चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो वो सारे टॉपिक को हम लोग को कवर करना है। समय जो है कम है, लेकिन कवर करना है बहुत सारा चैप्टर, और बहुत सारा चैप्टर के अंदर है बहुत सारा टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फटाफट चैप्टर्स नेम देख लेते हैं। तो फटाफट आप लोग देख लिए 3 चैप्टर्स, जैसे पहला था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा फीमेल पेल्विस एंड फीटल स्कल, तीसरा जो है होता है फीटस एंड प्लेसेंटा, चौथा चैप्टर की बात करें तो वह है नॉर्मल प्रेगनेंसी, सामान्य गर्भावस्था। ठीक है, पांचवा चैप्टर की बात करें तो पांचवा है एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर जिसमें प्रसव पूर्व देखभाल की जाती है, गर्भकालीन देखभाल की जाती है। उसके बाद है नॉर्मल लेबर, सामान्य प्रसव। ठीक है, तो नॉर्मल लेबर भी पढ़ना है चैप्टर नंबर 6 में। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो उसमें पढ़ना है केयर ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर, यानी कि सामान्य प्रसव के दौरान क्या क्या देखभाल करनी होती है, वो सारी चीज़ हम लोग 7th चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद है नॉर्मल प्यूरपेरियम, यानी कि सामान्य सूतिका अवस्था, जो कि प्रसव के बाद का जो काल होता है सूतिका अवस्था, वो पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो वो पढ़ना है केयर ऑफ न्यूबॉर्न, नवजात शिशु की देखभाल। उसके बाद 10वां चैप्टर है हाई रिस्क न्यूबॉर्न। ठीक है, उच्च जोखिम वाले नवजात शिशु। उसके बाद है नेक्स्ट सेफ मदरहुड। उसके बाद है हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। यानी कि देख सकते हैं आप कि कितना चैप्टर पढ़ना है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपको ये वाला PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा सिलेबस का। ठीक है, उसके बाद 13 चैप्टर में बात करें तो 13th चैप्टर है एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें गर्भावस्था की असामान्यताएं का अध्ययन करना है। उसके बाद 14th चैप्टर है एबॉर्शन का, जिसमें गर्भपात के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है एबनॉर्मल चाइल्ड बर्थ, जिसमें असामान्य प्रसव होता है, कठिन प्रसव होता है, वो सारी चीज़ पढ़ना है। 16th चैप्टर की बात करें तो उसमें है एबनॉर्मल प्यूरपेरियम और सामान्य सूतिका अवस्था होती है। और 17वें चैप्टर में
सर्जिकल इंटरवेंशन, ठीक है, जिसमें शल्य चिकित्सा, हस्तक्षेप, सर्जिकल चीज़ें होती हैं, तो वो सारे चीज़ हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद 18वें टॉपिक पे आए, 18वां चैप्टर कौन सा है, तो वो है मेडिकेशन यूज्ड इन मिडवाइफरी, यानी कि मिडवाइफरी में कौन कौन सी मेडिसिन यूज होती है वो पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है लाइफ साइकिल अप्रोच, यानी कि जीवन चक्र का दृष्टिकोण। उसके बाद है स्टेटस ऑफ वुमेन एंड एम्पावरमेंट, महिलाओं की स्थिति और सशक्तिकरण, यानी ये चैप्टर तो महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी है, सबको पढ़ना चाहिए ये चैप्टर, जो एएनएम कर रहे हैं वो भी, जो नहीं कर रहे हैं उनको भी ये चैप्टर पढ़ना चाहिए अपने अधिकार के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है वुमेन्स हेल्थ प्रॉब्लम, यानी कि महिलाओं में जो स्वास्थ्य समस्याएं होती है, तो वो स्वास्थ्य समस्याओं को कैसे ठीक किया जा सके, इसके लिए पढ़ना है वुमेन्स हेल्थ प्रॉब्लम। उसके बाद 22वां चैप्टर है RTIS एंड STIS, ठीक है। RTSI मतलब RTIS का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और STIS का मतलब हो जाएगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद HIV एड्स का चैप्टर है, उसके बाद इनफर्टिलिटी का है, उसके बाद है पॉपुलेशन एजुकेशन का। उसके बाद लास्ट चैप्टर है फैमिली वेलफेयर, यानी कि परिवार कल्याण का। तो ये 26 चैप्टर पढ़ना है मिडवाइफरी में, और आपको स्टार्टिंग में 1 2 3 चैप्टर्स का टॉपिक बता दिया गया है, तो उसी तरीके से सारे चैप्टर के टॉपिक आएंगे और टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सारे चैप्टर्स के MCQ पढ़ाए जाएंगे, और जब एग्ज़ाम होगा तो उस टाइम से पहले आपको PYQ भी बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट की बात करते हैं कि हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट में जो है कुल 5 चैप्टर ही पढ़ना है। सबसे ज़्यादा तो पढ़ना है किस में, मिडवाइफरी में ही पढ़ना है 26 चैप्टर। उसके बाद हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट में बस 5 चैप्टर आपको पढ़ना है, जिसमें से पहला चैप्टर आप देख सकते हैं कि द सब सेंटर पढ़ना है, यानी कि उपकेंद्र पढ़ना है। दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक, और तीसरा है कोऑर्डिनेशन, और चौथा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, और पाँचवा है अपडेट नॉलेज। तो ये 5 चैप्टर जो है आपको पढ़ना है हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट में, ठीक है। तो ये आप लोग देख लिए होंगे सिलेबस, और जिनको भी इसका चाहिए PDF, सिलेबस का PDF, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगा। तो सिलेबस अब देख लिए, पर इसकी तैयारी कैसे करना है। तो ANM सेकेंड ईयर में जो है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट जो है सबसे स्कोरेबल और कोर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। ये 2 ही सब्जेक्ट है, ये दोनों ही सब्जेक्ट आपके लिए स्कोरेबल है, ठीक है। और आपकी इसी तैयारी को सुपर स्ट्रॉन्ग और सिलेक्शन ओरिएंटेड बनाने के लिए जो है मेडिको डिटेक्टिव चैनल लेकर आया है आप सभी के लिए ANM सेकेंड ईयर का एक्सक्लूसिव मास्टर बैच। और सबसे बड़ी खुशखबरी है कि पूरे मार्केट में सबसे अफोर्डेबल और सबसे कम फी पर, यानी सिर्फ ₹199 में आपको ये पूरा सेकेंड ईयर का कंप्लीट बैच मिल रहा है, जो कि आपको कहीं भी पूरे मार्केट में नहीं मिलेगा। 199 रुपया में ये प्राइस इसलिए रखा गया है ताकि आप लोग जो है कॉन्शियस होके पढ़ सके, सीरियसली होके पढ़ सके, क्योंकि आपके लिए ये 2 ही सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही मार्क्स लाने के लिए बहुत ही आपको मेहनत करना पड़ेगा। 2 ही सब्जेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड है ANM फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग। अगर आप रेगुलर कंटिन्यू नहीं पढ़े तो हो सकता है आपका मार्क्स अच्छा ना आए, इसीलिए बस सीरियस होने के लिए आपके लिए इतना कम फी में लाया गया है एक बैच, जिसमें आप भी सीरियस होकर के पढ़े और मैं भी आप लोग को सीरियस होकर पढ़ा सकूँ, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे तो कंटिन्यू क्लास चल ही रहा है, MCQ क्लासेज टोटली आएगा ये यूट्यूब चैनल पे ही। बात रहा थ्योरी का, तो थ्योरी का भी कुछ पार्ट्स आएंगे यूट्यूब पे, लेकिन पूरा पार्ट्स नहीं आ पाएंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है वीडियो में। लाइव आने पे आमने सामने में पढ़ाने से क्या होता है कि समझ में ज़्यादा आती है, तो इसीलिए पेड बैच में थोड़ा आमने सामने पढ़ेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ पाए और जुड़ सके अच्छे से, इसीलिए इतना कम फी में आप लोग के लिए रखा गया है। इतना कम फी से ना ही मेरा कुछ होने वाला है और ना ही आपका 199 दे करके आपका वैसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये बस एक जुड़ने का माध्यम है
और बात करें कि कैसे इस बैच को ज्वाइन करें, तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पे आप लोग मैसेज करिएगा। उसके बाद सीट जो है लिमिटेड है, सीट आपका लिमिटेड ही है। 199 का जो बैच है सबसे कम फी, उस मतलब जितना लिमिटेड सीट है उतना हो जाने के बाद हो सकता है उस फ़ी को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अगर वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना